नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर देवाशीष चंद्रा है। मैं नी एंड जॉइंट स्पेशलिस्ट सर्जन हूँ और आज हम बात करेंगे नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कितने टाइप की होती है। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी बहुत सारे टाइप्स की होती है। सबसे पहले समझते हैं नी रिप्लेसमेंट सर्जरी होती क्या है। अगर मैं आपको समझाने के लिए इस मॉडल को ले लेता हूँ तो नी रिप्लेसमेंट बहुत लोगों का मानना है कि पूरा घुटना बदल देते हैं। हम पूरा घुटना नहीं बदलते हैं। आपको समझने की चीज है नी रिप्लेसमेंट, टोटल नी रिप्लेसमेंट, नी रिसर्फेसिंग, जितने भी वर्ड हैं इनका एक ही मतलब है कि इनको रिप्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम लोग इसके कुछ एरियाज, जैसे हम बोन के कुछ एरियाज जो वेयर आउट हो गए, घिस गए, उनको स्मूदन आउट कर देते हैं। ऐसा स्मूथ करते हैं ताकि हमारा जो इम्प्लांट है हम उसे अपनी जगह पे अच्छे से बैठा सके विद बोन सीमेंट। इन दोनों के बीच में बोन सीमेंट को रख के इसको अच्छे से चिपका देते हैं, जिससे बोन के अंदर जो है हड्डी, जो मेटल पार्ट है वो चिपके रहते हैं, निकलते नहीं है। इसी तरह नीचे वाले एरिया में भी हम लोग करते हैं, बट ये नी रिप्लेसमेंट नहीं है। हम लिगामेंट्स जो है अपने रख देते हैं। यंगर पेशेंट्स में डिफरेंट टाइप के लिगामेंट वाली सर्जरीज होती है, जिसमें एसीएल पीसीएल दोनों भी रखे जा सकते हैं। बाई क्रूशिएट रिटेनिंग इम्प्लांट्स, क्रूशिएट रिटेनिंग इम्प्लांट्स मतलब सीआर नी, और बहुत समय पार्शियल मतलब कि हाफ नी रिप्लेसमेंट, मतलब सिर्फ जो एरिया घुटने का खराब हुआ है, अगर हमारा सिर्फ मीडियल कॉन्डाइल खराब हुआ है या लैटरल कॉन्डाइल खराब हुआ है तो हम सिर्फ एक कॉन्डाइल को चेंज करते हैं। सो पार्शियल नी रिप्लेसमेंट टू कंप्लीट नी रिप्लेसमेंट, दोनों में नी रीसरफेसिंग करते हैं। हम पूरे घुटने को नहीं बदलते, सिर्फ कार्टिलेज वाला एरिया। कौन सा कार्टिलेज वाला एरिया होता है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये अनइवन सरफेस के ऊपर ये एलिवेटेड मार्जिन जो है वो कार्टिलेज की है। ये जब घिस जाती है, सिर्फ इसी को हम लोग क्लीन आउट करते हैं। 2-3-4 मिलीमीटर के करीब। लोगों को लगता है कि पूरी हड्डी काट के हटा देते हैं, नहीं, 2-3 मिलीमीटर के करीब हम हड्डियों को हटाते हैं, घिस के स्मूदन कर देते हैं ताकि हमारा जो मेटल इम्प्लांट है अच्छे से बैठ जाए और चिपका रहे। सो अंडरस्टैंडिंग दिस इज ए नी रीसरफेसिंग, मतलब कि नी के जो सरफेस है कार्टिलेज के जो खराब हुए उन्हें हम सिर्फ रीसरफेस कर देते हैं। इट इज नॉट नी रिप्लेसमेंट, उतना अलग से लाके नहीं बैठाते हैं। सो बहुत सारे लोगों का यही कंसर्न है कि मुझे कौन सी करानी चाहिए, मुझे क्या पार्शियल नी रिप्लेसमेंट कराने चाहिए, क्या मैं पार्शियल नी रिप्लेसमेंट का पेशेंट हूँ, क्या मैं टोटल नी रिप्लेसमेंट का पेशेंट हूँ। मैं समझाने के लिए समझा देता हूँ। जिन लोगों का सिर्फ एक कॉन्डाइल, मतलब नी में 3 कंपार्टमेंट होते हैं, मीडियल कंपार्टमेंट, लैटरल कंपार्टमेंट, पटेलोफिमोरल कंपार्टमेंट। जो कंपार्टमेंट आपका अगर एक इंडिविजुअली खराब हुआ है, अगर मेरा सिर्फ ये कंपार्टमेंट खराब है तो मैं सिर्फ पार्शियल नी रिप्लेसमेंट मतलब मीडियल कॉन्डाइल चेंज कर दूंगा, लैटरल कॉन्डाइल चेंज कर दूंगा अगर लैटरल खराब है, या सिर्फ पटेलोफिमोरल जॉइंट को चेंज करूंगा, पटेलोफिमोरल आर्थराइटिस वाले पेशेंट। अगर किसी पेशेंट का एक से ज्यादा बाइकॉन्डाइलर इशू है, मतलब कि मीडियल कॉन्डाइल भी है, लैटरल कॉन्डाइल भी है, तो उसमें हम दोनों चीजें कर सकते हैं। या तो पार्शियल नी एक साइड में और जो ट्रॉक्लियर एरिया है उसको रिप्लेस करें, या हम कंप्लीट टोटल नी रिप्लेसमेंट में सारे एरियाज को क्लीन करते हैं। जिन पेशेंट की एज 60 एंड अबव हो गई है उनमें एक ही बार सर्जरी की जरूरत है, तो हम प्रेफर करते हैं 60 एंड अबव कंप्लीट नी रिप्लेसमेंट करें, एक ही बार में करें, ताकि 30 से 35 साल उनको उसके बारे में सोचना ना पड़े। बट यंगर पेशेंट जितने होते हैं, जैसे 40, 45, 50, 50, 55 तक के पेशेंट्स जिनमें की एक कार्टिलेज एरिया खराब है, उनमें हम पार्शियल नी रिप्लेसमेंट या ट्रॉक्लियर एरियाज को रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं। ऐसे पेशेंट जिनकी एज 40 है मगर किसी फ्रैक्चर, इंजरी या अर्ली आर्थराइटिस के कारण कंप्लीटली खराब हो गई, उनमें भी टोटल की रिप्लेसमेंट किया जा सकता है। बट उनमें ये अंडरस्टैंडिंग है कि हमें जितना हो सके कंजर्वेटिव करें ताकि आगे के लिए बोन बची रहे। जैसे सीआर नी, लिगामेंट रिटेनिंग नी, एसीएल पीसीएल, बाई क्रूशिएट रिटेनिंग नी भी हम लोग करते हैं, जिसमें कि हम दोनों लिगामेंट्स को बचा देते हैं। सीआर नी हमें बोन प्रिजर्विंग होता है, तो इसलिए बोन प्रिजर्विंग सर्जरी हम लोगों को करनी चाहिए इन यंगर पेशेंट्स। एग्जैक्टली आपको कौन से सर्जरी की जरूरत है वो आपका डॉक्टर आपको बेटर गाइड कर सकता है, बट देयर शुड बी ए रेशनली, मतलब कोई एक लॉजिक बिहाइंड द सर्जरी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं 80 इयर्स में पार्शियल नी रिप्लेसमेंट नहीं बताऊंगा। हाँ, डेफिनेटली बताऊंगा। ऐसा पेशेंट जो फुल्ली एक्टिव है और उसका सिर्फ आइसोलेटेड एक कॉन्डाइल खराब हो। बट अंडरस्टैंड करो कि मेरे एक पेशेंट है जिसकी 80 साल उम्र है, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा उसके एक एरिया का पैच बाल सफेद नहीं होगा, सारे बालों में कुछ ना कुछ ग्रेइंग होगी। तो कलर करूं तो सारे ही कर दूं। ये हमारा 80 इयर्स के पेशेंट्स के लिए रहता है लॉजिक।
रादर देन मेरे 40 ईयर्स में मैं सोचूंगा कि नेचुरल कलर से मिलता जुलता कलर मैं दूसरी साइड में कर दूं ताकि सारे बाल एक जैसे दिखें, सबको केमिकल एक्सपोजर ना हो। तो उसी तरह नी रिप्लेसमेंट में हम लोग कोशिश करते हैं मेटल कंप्लीटली यंगर पेशेंट्स में चारों तरफ ना भरे, जो एरियाज खराब है उन्हीं को सिर्फ रीसरफेस करें। इवन आजकल ऐसे इम्प्लांट्स आ गए हैं जो कि 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर के कार्टिलेज लेशन जो कम्प्लीटली खराब हो चुके हैं उनको भी रीपैक कर देते हैं, जिसे एपीसीलर करते हैं, जिनकी भी सर्जरीज हम लोग कर रहे हैं इस हॉस्पिटल में अपने सेंटर पर। सो अगर आपको ऐसी चीजें भी क्वेश्चन क्वेरीज है तो डेफिनेटली पूछिए। यंगर पेशेंट में कंजर्वेटिव, जितना पेशेंट 60 के ऊपर जाता है हम ट्राई करते हैं एक बार में ऐसी सर्जरी करें जो 30 से 35 साल बचे। सो अगर इससे रिलेटेड आपका कोई सवाल है जिसको लगता है कि मुझे पूछना जरूरी है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क द क्वेश्चन, मैं आपके सारे जवाब दूंगा। पार्शियल नी रिप्लेसमेंट, ओनली कार्टिलेज रिप्लेसमेंट, एपीसीलर टू कंप्लीट नी रिप्लेसमेंट, जो भी आपकी जरूरत होगी उसके हिसाब से सर्जरीज करते हैं डिपेंडिंग ऑन द एज एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द पेशेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपकी कोई क्वेरीज है डू आस्क मी, आई विल ट्राई टू आंसर।